नमस्कार। महाराष्ट्र के पालघर में जो 16/4/2020 को हमारे साधु संतों की जो हत्या कर दी गई है वो बहुत ही अक्षम्य और घृणित घटना है, जिसमें मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि इसमें दोषी किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले उन पुलिस ऑफिसरों को जो कि इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, क्योंकि सरकार पुलिस ऑफिसरों को अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए बंदूकें देती हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से ये दिख रहा है कि हमारे पुलिस ऑफिसर जो पालघर में के पुलिस चौकी पे तैनात हैं, एक भी हवाई फायरिंग नहीं कर रहे हैं पब्लिक को तितर बितर करने में। इससे यह स्पष्ट होता है कि पालघर की जो घटना है उसमें पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान है। आज जनता के दिमाग में 50 सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह उठ रहा है, क्या खाकी रक्षक है या भक्षक है? तो मैं अपने देश की जनता से, अपने हर राज्य की जनता से यह कहूँगा कि आपके दिमाग में अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो गलत है। हर इंसान एक समान नहीं रहता, पांचों उंगली हमारी भी एक समान नहीं रहती। एक बाप माँ से जन्मे सब बेटे एक विचारधारा के नहीं रहते हैं। इसके साथ लेकिन मैं उन सभी पुलिस ऑफिसरों सर से यह आग्रह करूंगा कि जो ये पब्लिक के दिमाग में प्रश्न हैं उनको दूर करने के लिए आप भी, जो पालघर की घटना हुई है उसमें साधु संतों को न्याय दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। जितना हो सकता है उतना साथ दीजिए, क्योंकि ये गलत घटना है। इसमें हमारे साधुओं की निर्मम जो हत्या है बहुत ही अक्षम्य है। कैसे एक 70 साल का वयोवृद्ध साधु संत हमारा पुलिस ऑफिसर का हाथ पकड़ के अपने जान की भीख मांग रहा है, सुरक्षा की भीख मांग रहा है, और उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से यह आग्रह करूंगा, इसमें दोषी सभी लोगों को सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। तभी हमारे संत समाज और मृत साधु संतों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। तभी जब इनको सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा मिलेगी, तभी हमारे मृत साधु संत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी और हमारे संत समाज में एक कानून और न्याय के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। यानी हमारी कानून व्यवस्था ठीक है, हर दोषी को सज़ा मिल सकती है। और इसके साथ साथ मैं समस्त उन सभी लोगों से यह हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि पालघर की घटना में अगर किसी के दिमाग में गलत चल रहा हो, खून उबल रहा हो, तो कृपया आपसे हाथ जोड़कर यह मेरा आग्रह है कि आप कानून पे भरोसा रखिए। अपने हाथ में किसी भी तरीके से कानून हाथ में मत लीजिए, अपने को कानून का दोषी मत बनाइए। जो दोषी हैं उनको सज़ा। मैं प्रशासन से और महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि हम रहे हैं जहां के संविधान की, जहां के कानून व्यवस्था की दूसरे देशों में भी चर्चा होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा हर वो भारतवासी अपने ऊपर कंट्रोल करेगा, कानून किसी भी तरीके से अपने हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि हम इस उम्मीद में हैं कि पालघर की घटना में दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। और सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित होगी हमारे साधु संतों को जब उन दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। मुझे नहीं लगता अब किसी सबूत और किसी गवाह की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ये एक साजिश पूर्वक
इस घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें दोषी पुलिस ऑफिसर भी हैं और वहाँ की जनता भी है। अगर लोग बोलें कि इस चोरी करने के जो भ्रम है उसको देखते हुए पब्लिक ने उनको मारा, चोर समझ के मारा, तो ये एक भ्रम फैलाने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई यह बात बोलेगा तो अच्छा लगेगा, शोभनीय होगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में कोई भी इंसान कहीं चोरी करने नहीं जाता है। तो ये सारी घटना एक मुझे लगता है ये साजिशपूर्वक घटना है, साजिश के तहत हुई है घटना। और मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि इसमें जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी यानी सजाए फांसी दी जाए, सजाए मौत दी जाए, तभी हमारे संतों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। और हर वो इंसान जो पालघर की घटना को लेकर दुखित है उसके चेहरे पे खुशी होगी और हमारा संत समाज का न्याय पे भरोसा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार इस बात को अमल करेगी। और मैं लास्ट में भी अपने उन समस्त नागरिकों से, भारत के हर उन नागरिकों से, हर संत समाज से यह आग्रह करूँगा कि प्लीज़ सर हमारी बातों को मानते हुए आप लोग प्लीज़ कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा, क्योंकि कानून हाथ में लेंगे तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो हमारे और उनके में क्या फ़र्क रहेगा, उन नरभक्षियों में हमारे में क्या फ़र्क रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर वो इंसान जिसके दिल में, जिसके दिमाग में पालघर की घटना को लेके खून उबल रहा है, वो प्लीज़ हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कानून आप हाथ में मत लीजिए। सरकार, प्रशासन, न्याय व्यवस्था हमको ज़रूर न्याय देगी, हमारे पक्ष में न्याय होगा और इन दोषियों को सजाए मौत मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और उन सच्चे साधु संत को मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो।